नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका शीर्षक है योर सेफ्टी फर्स्ट। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट के दौरान क्रॉस कंटेमिनेशन को मिनिमाइज करते हैं या कंप्लीटली अवॉइड भी करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें सबसे कॉमन होता है इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से क्लीन में करना। इंस्ट्रूमेंट को एक स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन, उसमें कोई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्लीन साबुन से नहीं जाते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाएं या डेड हो जाएं। उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से सोप से वॉश किया जाता है, या हम लोग अपनी क्लिनिक में अल्ट्रासोनिक बाथ का यूज़ करते हैं जिसमें वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशंस पर वो इंस्ट्रूमेंट्स को के अंदर जो भी डेब्रिस लगी होती है उसको क्लीन कर देता है। इसमें कुछ डिफरेंट सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं जो कि एंजाइमेटिक सॉल्यूशंस होते हैं जो बैक्टीरिया को या डेब्रिस को क्लीन करने में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। जब ये इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन हो जाते हैं, अच्छे से वॉश हो जाते हैं, उसके बाद उनको ड्राई किया जाता है और उसके बाद उनको स्पेसिफिक पैकेजेस में पैक किया जाता है। जब ये पैकेजेस तैयार हो जाते हैं, सील हो जाते हैं, उसके बाद उनको अंडर हाई प्रेशर स्टरलाइज किया जाता है, जिसको हम इस मशीन या इस डिवाइस को हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। इस ऑटोक्लेव में करीब करीब लगभग 1 घंटे तक उसको आप समझ सकते हैं कि बॉईल किया जाता है, और बॉईल करने के बाद में जब इंस्ट्रूमेंट रेडी हो जाते हैं उसके बाद उनको स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज करने का तरीका भी एक बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि हम ऐसे ही अगर ओपन एयर में स्टोर कर देंगे तो इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस से कंटेमिनेशन हो जाए वहाँ पर। तो हम स्टोरेज करने के लिए स्पेशल यूवी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिनको हम यूजुअली यूवी कैबिनेट्स या यूवी स्टोरेज कैबिनेट्स बोलते हैं। इसमें स्पेसिफिक यूवी लाइट लगी होती हैं जो एनवायरनमेंट में या एयरबॉर्न बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होते हैं उनको किल करती है। तो इस तरीके से हम प्रत्येक पेशेंट में एक नया इंस्ट्रूमेंट सेट ही यूज़ करते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ होने के बाद में वापस से डिसइंफेक्शन साइकिल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सरफेसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम बॉईल नहीं कर सकते हैं, केमिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं या इमर्स सोक नहीं कर सकते हैं किसी केमिकल में। तो उसके लिए हम स्पेशल बैरियर फिल्म्स को यूज़ करते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहें अपने इंटेक्ट सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल डेंटल चेयर के स्विचेस हो गए, लाइट क्योर यूनिट के स्विचेस हो गए, या कोई और माइक्रोस्कोप के नॉब्स हुए या स्विचेस हुए, एक्सरे मशीन के स्विचेस हुए, या हम लैपटॉप जो डिजिटल एक्सरे लेने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके कीबोर्ड या माउस हो गए, इन सभी को हम स्पेसिफिकली एक बैरियर फिल्म से प्रोटेक्ट करते हैं तो ताकि ये क्रॉस कंटेमिनेशन को इधर से उधर स्प्रेड होने में रोकथाम कर सकें। ये जो बैरियर फिल्म होती है ये प्रत्येक पेशेंट के बाद चेंज कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वही बैरियर फिल्म रहेगी, वो बैरियर फिल्म को हर पेशेंट के बाद चेंज कर दिया जाएगा। तो मैंने अगले सेक्शन में एक छोटा सा क्लिप बनाकर डाला कि कैसे हमारे क्लिनिक में ये चीज़ें फॉलो होती हैं। आप उसको देखकर और विजुअल एक्सपीरियंस ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके।
इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपको किसी भी तरीके की डेंटल संबंधी या स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हम लोगों को संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र वीडियो के एंड में ज़रूर आपके पास डाल दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो रहेगा। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली हमसे मिलना चाहें तो हमारा क्लिनिक डीएम रोड पर स्थित है। के टाइम पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और हमें मिल सकते हैं। धन्यवाद।